Hello everybody. In this video we'll be starting the last part of measure of central tendency जहाँ पे आपके formulas use होते हैं. Okay, that is harmonic mean. अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? We have seen arithmetic mean and geometric mean. Today we will quickly study harmonic mean and the relationship between all these three types of means. Fine. तो ये एजेंडा रहने वाला है इस वीडियो का. एंड आई वुड लाइक टू शेयर ऑल्सो कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है आज हमारा इसमें मीन जो है इट विल बी ओवर. आफ्टर दैट हम रिलेशनशिप समझेंगे मीडियन मोड और मीन के बीच में in the next video, and beyond that you can say we will move towards the measure of dispersion, and we will conclude this unit by covering skewness and kurtosis. तो काफ़ी important unit है ये, and we are running various series on this particular channel only, जिस पे आपके पास ABM की 50 डेज 50 मार्क्स की सीरीज़ है वो भी रन हो रही है. वहाँ पे भी ये टॉपिक जो है पढ़ाया जा चुका है. तो अगर आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेना है या एक ओवरव्यू लेना है तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं. फाइन. एज यू नो दैट वी हैव कम अप विद कैप 2024 मास्टर कोर्स. यहाँ पे आपको चारों जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं ABM, BFM, ABFM और BRBL ये कॉम्प्रीहेंसिवली कवर्ड मिलेंगे. 20 प्लस लाइव क्लासेज आर देयर इन एवरी कंपोनेंट जो कि आपकी स्टार्ट होगी नवंबर में. दीज क्लासेज विल स्टार्ट फ्रॉम नवंबर, एंड 400 प्लस कॉन्सेप्ट क्लासेज आर देयर जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी गिवन है आपको इस कोर्स में. प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से 150 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट एंड 20 फुल लेंथ मॉक्स आर ऑल्सो provided. Right now we are running various discounts on this course, so do check it out on our website and enroll in the course if you find the content useful. तो आज के टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ हार्मोनिक मीन. अभी तक हमने जो देखा था अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. अरिथमेटिक मीन क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. अरिथमेटिक मीन रेफर्स टू व्हाट? एवरेज. फाइन. समेशन. एंड ज्योमेट्रिक मीन वाज फॉर योर कंपाउंडिंग इफेक्ट और मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, ये दो चीज़ें देखी थी. हार्मोनिक मीन क्या है? इट इज़ बेसिकली दी रेसिप्रोकल और दी यू कैन से इट इज़ बेसिकली कोरिलेटेड कॉन्सेप्ट टू अरिथमेटिक मीन. फाइन. रेसिप्रोकल ऑफ AM नॉर्मली हम लिख देते हैं, इट इज़ इक्वल टू हार्मोनिक मीन. बट जहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं वहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, तो वो भी हम देखेंगे. डेफिनेशन देख लेते हैं. हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशंस कौन सी? xi where I can be from 1 till n. फाइन. तो ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं इनका जो अरिथमेटिक मीन है और उनका जो रेसिप्रोकल है दैट इज स्टडीड अंडर द डोमेन ऑफ हार्मोनिक मीन. फार्मूला इंपॉर्टेंट है अनग्रुप्ड और रॉ डेटा के लिए. ग्रुप डेटा के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है फार्मूला, तो एक एक करके दोनों फार्मूलाज देखते हैं. हार्मोनिक मीन ऑफ ग्रुप्ड और रॉ डेटा इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय xi वेयर xi में जो ये i है i विल वेरी फ्रॉम 1 till n. ओके, सपोजिंगली आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं x1, x2, x3. फाइन. ये x1, x2, x3 जो है इनका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? दीस डिवाइडेड बाय 3. ओके. और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? x1, x2, x3 मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे एंड इनका क्यूब रूट. हार्मोनिक मीन कैसे हम करेंगे फाइंड? 3 दैट इज n डिवाइडेड बाय 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2 प्लस 1 बाय x3. तो ये तीनों जो फार्मूलाज हैं अनग्रुप डेटा के लिए AM का, GM का और HM का आप ऐसे याद रख सकते हैं. काफ़ी इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट फार्मूला नहीं है. क्वेश्चन भी इजी आता है. सिर्फ एक जो ज्योमेट्रिक मीन है यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटर आपको यूज़ करना पड़ सकता है जो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था. अब आते हैं ग्रुप डेटा पे जहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है. तो एज यू नो कि जहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है वहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट विल बी द समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज fi वेयर i विल बी फ्रॉम 1 till n. बस एक ये चेंज आएगा और सेकेंड चेंज जो आएगा वो आएगा आपका न्यूमिरेटर में. तो ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 till n fi डिवाइडेड बाय xi हो जाएगा. पहले यहाँ पे क्या था? 1. फाइन. तो
बहुत ही माइन्यूट से चेंजेस हैं ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डेटा के फार्मूलाज में, एंड आई होप कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा ये कि जो अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा है इसके अंदर जो फार्मूलाज हैं उसमें डिफरेंस कैसे होता है और उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है आपने। एक जो कॉमन डिफरेंस है या फिर जो एक चीज़ जो कॉमन है ग्रुप्ड अनग्रुप्ड में, चाहे कोई भी किसी भी टाइप का मीन है AM GM और HM, उसमें क्या कॉमन है, दैट इज़ वैल्यू ऑफ n एंड इट इज़ द समेशन ऑफ fi वेयर I इज़ फ्रॉम 1 till n। ओके, तो आई वुड बी होपिंग कि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को इस फार्मूला पे बेस्ड, एंड वंस यू आर डन विद द फार्मूलाज एंड प्रैक्टिसिंग वेरियस क्वेश्चंस from your book only, then you should move towards the full length mock tests। रिलेशनशिप देख लेते हैं AM GM और HM का। जर्नली ये एक जर्नल रिलेशनशिप है, आप मैथमेटिकली अगर देखोगे तो भी वैलिड ही है, बट जर्नली हम इसलिए बोलते हैं कि कुछ सिनेरियोज हैं जिसमें इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकता है अगर आप कोई ना कोई कॉरेलरीज जो है वो फाइंड आउट कर पाएँ GM और HM की, बट दिस इज़ नॉट, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो हमें जो याद रखना है दैट इज़ AM इज़ ग्रेटर देन HM एंड इट इज़ ग्रेटर देन GM। तो सबसे जो बड़ा होता है इन तीनों मीन में से दैट इज़ अरिथमेटिक मीन, बीच में हार्मोनिक मीन, एंड the least valued or you can say the smallest mean out of these three is your geometric mean। और जो फार्मूला आप बोल सकते हो अगर आपको दो मीन दिए हुए हैं और थर्ड मीन फाइंड आउट करना है तो यू कैन यूज दिस फार्मूला एज वेल, दैट इज AM इंटू HM इज इक्वल टू GM होल स्क्वायर। फाइन, तो कुछ ना कुछ आपको अपनी साइड से पढ़ते रहना है इनके बारे में। इफ़ यू नो कि आपके पास जो मीन है उसका डेफिनेशन क्या है, फाइन, यू नो द डेफिनेशन कि मीन क्या होता है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ द एवरेज। कितने टाइप का होता है मीन, दे आर 3 टाइप्स ऑफ मीन जो हम स्टडी करते हैं, AM GM एंड HM। इन तीनों के अंदर कौन से फार्मूला यूज़ होते हैं दैट वी मस्ट नो, वो भी हमने देख लिए। एंड फाइनली इन तीनों का रिलेशनशिप क्या रहता है वो आज हमने चेकआउट कर लिया है। अब जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमें सॉल्व करना ज़रूरी है, तो हार्मोनिक मीन का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यूज़ गिवन है आपको, सो एज यू नो कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, डायरेक्टली वैल्यूज़ आर गिवन, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ योर रॉ और अनग्रुप डेटा। फाइन, फार्मूला यूज़ करो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। एन क्या होगा इस केस में, एन विल बी 4, 4 वैल्यूज़ है ना, तो एन विल बी 4। फार्मूले में अप्लाई करते हैं तो 4 डिवाइडेड बाय 1/10 प्लस 1/24 प्लस 1/15 प्लस 1/32। ओके, कैलकुलेटर को यूज़ करोगे, इसे सॉल्व करो एंड यू विल अराइव एट द आंसर दैट इज ऑप्शन ए 16.6945। फाइन, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये जो 6945 है, हो सकता है जब आप कैलकुलेटर यूज़ करो तो इसका आंसर आए 16.70 समथिंग, तो इतना डेसिमल में चलता है, डेसिमल प्लेसेस में, कि आप 0.01 का जो है एरर लेके चल सकते हैं। हाँ, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा आ रहा है जैसे 16.95 आ रहा है देन यू मस्ट redo the calculation। okay, so this was it for this particular video। if you like the content which we provide on our YouTube channel, you can consider subscribing it। The channel's name is EduTab JIBCIB। if you want to contact us, this is the mail ID where you can drop a mail to us for any feedback, और जो भी आपकी query है यहाँ पे resolve हो जाएगी, and we will be contacting you as soon as possible। and if you want to contact us telephonically, then this is the number। so keep revising whatever you have studied till now। in the next video we will be starting the mode and median। एक तो एक टॉपिक रहेगा हमारा, प्लस वी विल ऑल्सो ट्राई कि इन तीनों के बीच में, मीन मोड एंड मीडियन के बीच में क्या रिलेशनशिप रहता है। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू और जंप ऑन टू योर मेजर ऑफ डिस्पर्शन।